हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेंडलवाद से विचलन पढ़ेंगे। अभी तक हमने मेंडल के तीनों नियम पढ़े जो उसने बताए, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ना, ये मेंडलवाद से विपरीत है। मतलब मेंडल ने जो नियम बताए थे उससे एकदम डिफरेंट है। अब जैसे ये इसमें तो आज की क्लास में हम अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के विषय में पढ़ेंगे। एग्जाम में इसका अलग से ही क्वेश्चन आता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है समझाइए, या सह प्रभाविता क्या है समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ क्या है, इसको इंग्लिश में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण यानी कि कोई भी जनक, जनक दो होते हैं, है ना, दो जनक होते, दोनों जनकों में से कोई भी जनक पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, वो तो कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। जैसे मेंडल ने तो ये बताया था कि दो अलग अलग जनक हैं यदि, तो प्रथम पीढ़ी में दोनों के गुणसूत्र आएंगे जी, लेकिन जो फिनोटाइप होगा ना, मतलब जो लक्षण प्रदर्शित होगा ना, वो एक ही जनक का होगा, उसे हम प्रभावी कहते हैं। लेकिन कुछ पुष्पों में देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे एक स्वान पुष्प एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया, इसमें लाल कलर के पुष्प वाले पौधे होते हैं और सफेद कलर की। जब इन दोनों को मिलाकर परागण संकरण करवाया गया तो क्या हुआ, जैसे रेड का जीनोटाइप कैपिटल आर ले लिया हमने, व्हाइट का इसका स्मॉल आर ले लिया, इनसे जब युग्मक बने तो ये बने। इसको हमको ये पूरा लिखना है ना, इसको हम कहते हैं P1, इसको कहते हैं युग्मक, इसको क्या कहते हैं युग्मक, ये पूरा लिखना है। और ये क्या हो गई F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि दोनों में से एक एक गुणसूत्र आया, इसका एक आ गया, जोड़े में से इसका एक आ गया। तो रेड कलर होना चाहिए था मेंडल के नियम के अनुसार, लेकिन पिंक कलर के पौधे, पिंक कलर के पुष्प वाले पौधे प्रकट हो गए, नए लक्षण आ गया। वो ना तो रेड था और ना व्हाइट था, यानी दोनों जनकों से एकदम अलग, इसलिए इसको अपूर्ण प्रभावी कहा गया। ठीक है। अब इन पुष्पों को जब आपस में स्वपरागण करा गया ना, पिंक वाले पौधों को, तो इस तरह से हम लिख के दिखा सकते कि भैया एक मेल के इस तरफ लिख दिए, फीमेल के इस तरफ लिख दी युग्मक। अब वही जैसे चेकर बोर्ड में हमने बनाया था तृतीयम में, इसका इसके साथ गुणा करके, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस तरीके से जब करते, या फिर आप वो लंबे डंडे खींच के भी इसको बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आया, तो कैपिटल आर आया, मतलब कि एक रेड हो गया, और दो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी दोनों पिंक हो गए, और एक दोनों स्मॉल यानी व्हाइट हो गया। तो रेड, पिंक और व्हाइट में 1:1 का कॉम्बिनेशन आया, ये अनुपात आया। तो अपूर्ण प्रभाविता का यदि प्रश्न आता है तो आपको ये पूरा बनाना है और लिखना भी है कि अपूर्ण प्रभाविता यानी वो होता है जिसमें कि दोनों जनकों में से किसी का भी लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, बल्कि एक नया ही लक्षण प्रकट हो जाता है। इसका उदाहरण स्वान पुष्प, और इस तरीके से ये पूरा आपको बनाना है। अब जैसे सह प्रभाविता, सह प्रभाविता का क्वेश्चन आया कि सह प्रभाविता में यानी क्या होता है, सह यानी साथ में, जब दोनों जनकों के लक्षण साथ साथ प्रभावी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। जैसे कि रेड और व्हाइट, मान लीजिए एक जनक लाल रंग के गुणसूत्र हैं और उसमें, और एक जनक पे सफेद रंग के हैं, ये उनका जीनोटाइप लिखा, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ दोनों में से एक एक आ गया, इसका एक ये आ गया और इसका ये आ गया, और इनके कॉम्बिनेशन से ये बन गया। तो मेंडल के नियम के अनुसार तो रेड ही होना चाहिए था, F1 पीढ़ी का रंग, लेकिन रेड ना होकर वो एक नया ही रंग आ गया, चितकबरा, मीन्स दोनों के रंग आ गए उसमें। तो इस तरीके से ये चित्र बनाया हुआ, तो आधे इसके भी आ गया, इसका भी रंग आ गया, तो इसको हम एक चितकबरा रंग आ गया और दोनों ही जनकों के आ गए, तो उसको हम सह प्रभाविता कहते हैं। जानवरों में इस तरह का बहुत एग्जाम्पल आपने देखा होगा, गाय जो है रेड कलर की, बीच बीच में व्हाइट उसमें दिख रहे हैं, या और भी कई जानवरों का रंग इस तरह का होता है, चितकबरा। और मनुष्य का ब्लड ग्रुप भी इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप ए भी होता है ना, जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप के लिए ये जीनोटाइप होता है IA, और बी ब्लड ग्रुप वालों का ये होता है IB। अब मान लो इस तरह की कॉम्बिनेशन का व्यक्ति, एक जनक में एक का माँ का, पिता का गुणसूत्र है IA और माँ का है IB, मतलब एक का A है एक का B है, दोनों के मिलने से जब संतान का हो सकता है AB ब्लड ग्रुप हो जाए, क्योंकि A और B दोनों साथ साथ प्रभावी हो जाते हैं। और इस तरह से ब्लड ग्रुप